यही कथा जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। अब क्या कहते हैं कि अब मैं तुझे इन तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश का की जन्म पत्री बताता हूँ, वो सुन ले जानते हैं। पुण्यात्माओं, ये कथा आपको सुन ली ना, ईब ये परमेश्वर की वाणी जो 600 वर्ष पहले बताई थी। ये भगवान, ये परमात्मा कैसी दया करी, कैसी आंख खोल दी हम मोतियाबिंद वाले इंसानों की। इन नकली संतों ने, डुप्लीकेट महर्षियों ने हमारे अंदर अज्ञान ठोक रखा था। और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, ये हमें क्या बताया करते थे। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, ये कथा जो तुम्हें सुनाई जा रही है गलत है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। मैं जो बता रहा हूँ ये सुन, ये सत्य है धर्मदास। समय आने पर इसकी सत्यता का तुम्हें ज्ञान होगा। अगर 600 वर्ष पहले मालिक ये वाणी ना लिख कर जाते, हम कैसे पहचानते परमात्मा थे। ये जो वेदों को भी जानते थे, सदग्रंथों को जानते थे, और जो अपने आप को महर्षि कहलाते थे, उनको सदग्रंथों, उन्हीं सदग्रंथों का ज्ञान नहीं जिसके ऊपर वो रोजी रोटी चला रहे थे। तो दुश्मन थे वो समाज के, और उन दुश्मनों ने परमात्मा को ऊपर नहीं आने दिया 600 वर्ष पहले, क्योंकि समाज अशिक्षित था। आज परमेश्वर ने ये समाज को शिक्षित करना पड़ा। भले ही शिक्षा में अवगुण भी बहुत हैं, इसमें चतुरता, निर्लज्जता और कितना बेईमाना छा गया, ये शिक्षा की देन है। लेकिन ये देन अवश्य देनी जरूरी थी परमात्मा ने शिक्षा, क्योंकि अब शिक्षा से हम सदग्रंथों को पहचान कर और फिर से सेट हो जाएंगे। हम बुराई छोड़ देंगे, बेईमानना छोड़ेंगे, हम निर्लज नहीं रहेंगे, हम सीधे भाव पर उसी तरह सेट हो जाएंगे ज्ञान के आधार पर। तो ये सेट कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब तक हम सदग्रंथों को नहीं जानेंगे तो हम गिरते ही चले जा रहे थे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, इस तीन त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम को डिफाइन करने के लिए ये 1 घंटा लग गया कि वो आदि राम कौन है, वो परमात्मा कौन है। राम राम साब साब सब करते फिरते हो, वो आदि राम वास्तव में जो पूर्ण परमेश्वर है वो कौन है, उसको समझाने के लिए ये इतना सदग्रंथ आपको दिखाए। अब क्या बताते हैं कि जो धर्मदास, परमात्मा कहते हैं धर्मदास मैं तुझे जो प्रमाण दूंगा, यो ज्ञान बताऊंगा, बुद्धिमान लोग तो हृदय से लगाएंगे, समझ जाएंगे कि बिल्कुल सत्य है। और मूर्ख समझा नहीं करते, वो पिठ लग्गू होते हैं उन नकली संतों के, दुश्मनों के, जो समाज के शत्रु हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो चातुर प्राणी चोर हैं, जो सदग्रंथों को जानते नहीं फिर भी मूर्ख बना रहे भोली आत्माओं को। और मूड मुग्ध हैं, ठोठ, इतने प्रमाण देखकर भी नहीं मानते, वो मूड लोग हैं। और वो मारा नहीं काम के, उनको दो गलजोट। परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि वो हमारे काम के नहीं है, वो संतों के नहीं काम के, उनको दो गलजोट। यानी जैसे एक बैल को दूसरे बैल तो बांध दिया करते, उसका रस्सा उसका रस्सा पूरे 5-7 आने इकट्ठा जोड़ दे। कहते वो तो अनाड़ी, जो इतना ज्ञान समझ कर मूर्ख, वो नहीं मानते प्रमाण देखकर, उस चतुर उन नकली संतों से फिर भी चिपके हुए हैं। कहते उनको तो वहीं मरण दे, इकट्ठे ही भूत बनेंगे फिर दोनों गुरु चेला। वो हमारे काम के नहीं है। वो चातुर प्राणी है जो इतना ज्ञान देखकर भी और फिर भी नहीं डरते कि तुम क्या जुल्म कर रहे हो, भोली आत्माओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो संत नकली, वो चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध है, ठोठ, जो फिर भी इतने प्रमाण देकर उनके चिपके हुए हैं, वो मूड हैं। और संतों के नहीं काम के है, उनको दो गल जोट, के उड़े पड़े रहने दो, उनको मरो इकट्ठे। तो यहाँ क्या बताते हैं प्रभु, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो समझ में ना आई। बुद्धिमान सुनेंगे और सीने से लगाएंगे, गदगद हो जाएंगे, ओ तेरे की ऐसा ज्ञान, हे परमात्मा सह प्रमाण। और मूर्ख ने झूठ बोला है, झूठ बोला है, तो वैसा भाई मूड है,
उन्हें मरण दो, फिर आऊँगे कभी चक्कर, फिर उनके भाग दे होंगे, फिर देख लेंगे बाद में। इस कथा को जो मैं सुना रहा हूँ, कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताना चाहते परमात्मा? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता ये काल ज्योति निरंजन है। ओहो। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते पहले अंडे से ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया, उसके बाद दुर्गा जिसने सबसे पहले स्वीकृति दी थी काल के साथ आने की, उसको दुर्गा बनाया, माया बनाई। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, ये देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर इस मन में दोष आ गया, काल भगवान के, देव निरंजन, निरंजन भगवान के। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। कहते इसके अंदर काम वासना पनपगी काल में, और दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया तो इसने दुर्गा को खा लिया। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहब मेरा करो उभारा। पेट से दुर्गा ने आवाज लगाई, देवी ने। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बन छुड़वाए। कबीर परमेश्वर कहते हैं फिर हम जोग जीत रूप धारण करके उसके लोक में पहुंचे और काल के पेट से दुर्गा को निकाला उसके शरीर से। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीन निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख दूरी पर आई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। इन्होंने वहां दुराचार किया, इसलिए माया समेत, दुर्गा समेत इनको वहां से निकाल दिया। ये 16 शंख कोस दूरी पर आ गए। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। ओए होए, अष्टंगी है दुर्गा और ये काल। कहते हैं इन्होंने मंद कर्म किया वहां पे, इसलिए ये गिरावट में आ गए, डूब गए। जैसे काल ने मंद कर्म किया, दुर्गा के साथ बदव्यवहार किया, और दुर्गा ने मंद कर्म किया, अपने पति को, अपने मूल मालिक को छोड़कर इसके ऊपर आसक्त हुई और गेला हमने ले मरी। हम भी आगे इसके देखा फिर। तो परमात्मा ने सबसे ज्यादा दोषी इन दोनों को ही माना, तो इसलिए कहा है माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय कीन्या भोग बिलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा गर्भवती हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। हे भगवान, हे परमात्मा, कितना क्लियर ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में 600 वर्ष पहले लिख रखा भगवान ने, परमेश्वर कबीर जी ने, और हम नहीं समझ सके। हम कबीर पंथी भी ना समझ सके। पुण्यात्माओं कहते हैं सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। आगे देखो, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता इस काल के इस डमडमे ने चला रहे हैं, और इन्हीं को भगवान मान के सारे प्राणी बोली आत्मा धोखा खा रहे हैं। इनको भगवान मान रहे ब्रह्मा विष्णु महेश को। ये पुण्यात्मा अभी कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। को नई आत्मा आती हैं, हमारे भक्त बुला कर लाते हैं कि तुम सत्संग सुनो, तो ये सुनेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, तो बिदक जाएंगे, एक दिल में दुख होगा, लेकिन बिल्कुल सेट कर दूंगा। प्रमाण दिखाए गए दास आपको, थोड़ा सा धैर्य रखना, क्योंकि कोई भी काम है धैर्य से ही होता है और धीरे धीरे उसका सब समाधान हो जाता है। अब क्या बताते हैं, 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, यु काल निरंजन जग बरमावे। उस परमेश्वर के बारे में कौन जाना है, काल ने सबको उल्टा ज्ञान प्रचार करवा दिया सबसे। 3 लोग अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासालीना। ये यहाँ के 3 लोग, ये यानी स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पातालोक, इन तीनों लोकों को अपने पुत्रों को दे दिया। इन पर ये क्या करते हैं, हमें
बाई फोर्स जन्म उत्पत्ति करवाते हैं। ऐसा रजगुण ब्रह्मा के गुण में इतना जबरदस्त प्रभाव है कि प्राणी उत्पत्ति यानी संतान उत्पत्ति किए बिना रह ही नहीं सकते, इतना दुष्प्रभाव भर दिया। जैसे शराबी आदमी शराब पीने के बाद फिर उसको नहीं पता तू के क्रिया कर रहा है, कित पड़ा है, के बोल रहा है, पिता ने गाली दे रहा है, मां ने दे रहा है, तो ऐसे वो विवश है। ऐसे सब प्राणी इन गुणों से के कारण जकड़े हुए हैं और यहाँ संतानोत्पत्ति एक दूसरे में आपस में मोह ये हो रहा है, इस गुणों के प्रभाव से हो रहा है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी हमें मार देता है, समाप्त कर देता है, अपने पिता काल के पास भेज देता है 1 लाख मानुषधारियों को नित्य। 3 लोग अपने सुत दीना सुन निरंजन बासालीना। 3 लोग अपने पुत्रों को दे के और आप ब्रह्मांड के 21वें ब्रह्मांड में जा बैठा और फिर दूसरा रूप बनाकर प्रत्येक ब्रह्मांड के में एक गुप्त स्थान बना रखा है जिसमें ब्रह्मलोक बोलते हैं। उसमें लास्ट में ये बैठा है शिखर में, वहाँ यो किसी को सामने नहीं आता अपने वास्तविक रूप में। वो जो भी कोई साधना करता है उसको किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है, किसी को विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में। तो भ्रमित हो जाते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही सर्वेश्वर हैं, यही भगवान है, हमने साधना की, इन्होंने दर्शन दे दिए। ऐसे ही हमने मूर्ख बना रहा है, इसलिए इसको समझ नहीं सके। ये साकार है और ऊपर बैठा है ये ब्रह्म, सभी परमात्मा साकार है। अलख निरंजन सुन ठिकाना ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ये ऊपर सुन में बैठा है काल ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसको नहीं पहचान सके। जैसे ब्रह्मा साधना करने लगा उसको विष्णु रूप में दर्शन दे दिए। अब ब्रह्मा विष्णु जी के माथा टेक के ना तो ही भगवान है, बकाओ मत, आप मुझे बहका रहे हो, मुझे साधना पता लग गया, आपने दर्शन दिए। विष्णु साधना करता उसको ब्रह्मा रूप में दे देता है। अब विष्णु फिर ब्रह्मा के पास आकर माथा टेक कर तुम ही भगवान हो, मुझे बहका रहे हो, हैं, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता है। तो इसलिए गदी गेट बना रखा है इसने, सबका हंडोला बना रखा है, ज्ञान का समझ नहीं सके। अब परमेश्वर ना आकर इसकी पोल खोल दी सारी कबीर जी ने। अलख निरंजन सुन ठिकाना ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको ध्यावे निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्म की साधना करते हैं और उनको बिना पास क्या मिलाइए, क्योंकि इसने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी अपने यथार्थ रूप में किसी के सामने नहीं आऊंगा काल रूप में। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहा है कि मेरा ये अनुत्तम यानी घटिया अटल नियम है कि मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। अरे ये मूर्ख जन समुदाय जो वहाँ जब वो विराट रूप दिखा रहा था काल कि मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मनुष्य रूप में आया हुआ, आई एम नॉट कृष्ण, मैं मनुष्य रूप में नहीं आता तुम्हारी तरह कभी, मैं तो गुप्त रहता हूँ ऊपर। और वही परमात्मा कह रहे हैं 3 देव सो उनको धावे निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा 3 लोग जीव करे आहारा। ये बड़ा ठग है ज्योति निरंजन, 3 लोग के जीवों का आहार करता है, सबको खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए सकल खाए अपन धूड़ उड़ाए। कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बख्शता, इनको भी खाता है। जब ये मर जाते हैं, मृत्यु होती है, तपस्या पर भूनता है। ब्रह्मा की मृत्यु होगी, उनका 51 वर्ष चल रहा है, 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, रजगुण ब्रह्मा की। उसके बाद 7 ब्रह्मा की मृत्यु हो लेगी, क्योंकि वो दूसरा अपनी पत्नी दुर्गा से नया ब्रह्मा तैयार कर लेता है, उसको इसके मरते ही बैठा देता है। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु, और फिर इनको नए जो पुण्यात्मा उनको इस पद पर बैठा देता है उनके पुण्यों के आधार से। और वर्तमान के जो ब्रह्मा विष्णु महेश आने समय आने पर इनको भी तपस्या में भून कर खाता है और फिर अन्य योनियों में डाल देता है। ये अरहट का कुआ लोई या गल बंधे हैं सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई बारा। ये कोट चतुर्भुजी भगवान कहावे हरहट डोर बंधे सब आवे। अरहट डोर है, नीचे जन्म हुआ या शुभ अशुभ कर्म किए, ऊपर स्वर्ग नरक में खाली किए, फिर मृत्यु, जन्म हुआ, फिर मृत्यु, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु। कहते एक रेट जैसे कुएं में ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी बंधे हुए हैं, अर्थात जन्म मृत्यु इनकी भी होती है, स्वयं भी स्वीकार करते हैं। देवी भागवत 3रे संगंध में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पे
फिर विष्णु जी कह रहे हैं मेरा और हम तुम्हारा तो जन्म मृत्यु होता है, मैं और ब्रह्मा विष्णु और शिव तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के ये तीन बेटे हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। ये अंधे जीव के भोले आत्मा, इन्हीं को भगवान मान कर इनकी पूजा कर रहे हैं। काल पुरुष का हूँ अकाल पुरुष का हूँ नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। अकाल, अकाल माने जिसका काल ना हो, और जो अकाल माने जो सुखदाई परमात्मा है, किसी को दुख नहीं देता, उसको किसी ने पहचाना नहीं। और इस काल को भगवान सब मान रहे, ब्रह्म को। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को और इन्हीं के अवतारों को सारा संसार पूज रहा है, और आदि ब्रह्म को नहीं पहचाने। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूं पुकारा। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। सत्सई आप जी को परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताएगी सृष्टि रचना का ज्ञान कराया जा रहा है। और जब तक आप सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे, तब तक आप अध्यात्म ज्ञान को किसी और से भी नहीं समझ सकते। परमात्मा कबीर जी ने जो सृष्टि रचना के विषय में, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति के विषय में आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व ये ज्ञान लिखा था, लिखवाया था, बोला था, सुनाया था। और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने वो लिपिबद्ध किया था, और जो आज सभी सदग्रंथों में उसका समर्थन है। सबसे पहले आज आपको एक बार पवित्र कबीर सागर में दिखाते हैं ये सृष्टि रचना की वाणी जो दास ने अभी आपको सुनाई है। ये देखिएगा पवित्र कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, श्री वेंकटेश्वर प्रेस बंबई, यहां से ये छपा है। सर्वाधिकार सुरक्षित प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग बंबई। कबीर सागर प्रथम खंड, ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक ये वही है। इसके अंदर आपको ये वाणी दिखाते हैं जो दास ने अभी बोल के सुनाई थी। ये देखिएगा, ज्ञान बोध बोध सागर, पृष्ठ नंबर 21 पे। यहां देखिए नीचे जो दास ने आपको सुबह सुनाया था, ये देखो आदि नाम के बारे में बहुत कुछ विवरण किया हुआ है। आदि नाम है गुप्त अमोला, धर्मदास में तुमसे खोला। आदि नाम गुप्त संसारा, जो पावा जग से हो न्यारा। अब हम आपको सुनाते हैं जैसे सुबह सुनाया था। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। यू नाम गलत से लिखा है, यहाँ राम होना चाहिए। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति वाई। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई।
भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये आदि राम है। राम राम सब जगत बखाने, आदि नाम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, ही मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। ज्यादा ना सुनाकर इतना बताता हूं। 22 पर ज्ञान बोध सागर में धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से बग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। अब इसमें हमने इतना ही बताना था आपको ये प्रत्यक्ष कराना था कि जो दास ने सुबह आपको सृष्टि रचना की जानकारी दी थी, वो पवित्र कबीर सागर में वो अमृतवाणी विद्यमान है।